हम स्टडी करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये कुछ जो है स्टैंडर्ड एंगल माने जाते हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे 45 डिग्री से। 45 डिग्री की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री पे कितनी होती है, वो कहां से आती है, उसको हम कैसे निकालते हैं, वो हम यहां पर सीखेंगे। हमने 45 की वैल्यू निकालनी है तो हमें कोई एंगल 45 तो चाहिए और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं कि तीसरा एंगल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 90 है और ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए तो 45 45 90 हो गया, 90 और 90 180 हो गया। इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है, अगर हमें ये 45 क्यों लिया, हमने 45 टी रेशियोज की हमने एट 45 पे वैल्यू निकालनी है। टी रेशियो कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिकेंड, कोसिकेंट, इन सब की वैल्यू निकालनी है हमने 45 के। तो 45 तो एंगल लेना ही पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 पे जो है इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है। हम ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं? हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं जिसमें कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले हमने आपको ये बताया है कि जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर मान लो हमने यहाँ पे 45 की वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों 45 है, कोई भी निकाल लो। लेकिन अगर हमने बी लिखना है तो फिर इसी को परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। बी लिखा है, जैसे हमने ये 45 निकालना है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? कोई भी भुजा आपके पास नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो हम अपने आप जो आज से पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है 9th में 10th में, उसका यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 45 के जो सम्मुख भुजा है, 45 के जो सम्मुख भुजा है और इस 45 के जो सम्मुख भुजा है, ये दोनों जो भुजाएं हैं ये क्या होंगी? बराबर होगी। लेट दिस साइड बी एक्स, इसको आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसको एक्स माना तो ये भी एक्स ही होगी। ठीक है, अगर दो भुजाएं पता चल गई तो तीसरी अपने आप ही पता चल जाती है, क्योंकि हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। यह हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, और यहां पे h इज इक्वल टू √2x। यानी कि अब आपके पास तीसरी भुजा भी निकल गई। सभी के सभी एंगल निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड सब के सब निकल सकते हैं। कौन सा निकालना? साइन बी। साइन बी निकाल लेते हैं, यानी कि बी कौन सा? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है? साइन क्या होता है? इसको हम हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, इस ट्रिक से हम सब के सब निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है? ये निकाल रहे हैं हम बी, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि क्या आ गया आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स से एक्स कटा, ये आ गई 1/√2, और कॉस बी यानी कि कॉस 45 डिग्री। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? x, हाइपोटेन्यूज है ये 1/√2, ठीक है। और tan, बस 2 निकल गई तो इनसे हम तीसरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और tan क्या होता है? tan होता है, tan b क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? x, और बेस भी आपके पास x, x कटा 1। कॉट होता है कॉट b, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, x अपॉन x1। सेकेंड b यानी कि सेकेंड कितना? 45। सेकेंड 45, सेकेंड क्या होगा? कॉस का उल्टा होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? बेस कितना है? x। और कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √2x अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? x, √2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan 45 क्या हो जाएगा? sin 45 अपॉन cos 45 हो जाएगा। तो sin 45 क्या होगा? sin 45 होगा 1/√2, 1/√2 इक्वल टू 1। और cot 45 क्या हो जाएगा? cos 45 sin 45, तो ये भी 1/√2, 1/√2, इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर सेकेंड 45 सेकेंड होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 1/सेकेंड क्या है? cos 1/√2, तब भी √2 आ गया। और कोसिकेंट 45 डिग्री 1/sin 45, यानी कि 1/√2 इस तरह इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट की जा सकती है। अब हम 60 और 30 की वैल्यू निकालेंगे। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दोनों की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या करना है? हमने जो है, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये तो हो गया 90 डिग्री। हमने मान लीजिए पहले हमने 60 की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो हमने ये ले लिया 60, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली ये कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि ये क्या है? आपस में कंप्लीमेंट्री। ये क्या है? दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है। 60 + 30 90, 90 और 90 एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके क्या बन गया? ये सम 180 बन गया। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। लेकिन अब इस केस में जैसे 45 अगर हमने फाइंड आउट करना था, तो हमें इजीली पता चल गया कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो उससे हमें एक हेल्प मिल गई कि बराबर कोणों की सब भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन यहां पर तो एंगल बराबर नहीं है। एंगल बराबर नहीं है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर नहीं है। तो फिर हम कैसे इनकी लेंथ लें? हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हम इनकी लेंथ क्या लें। अब सब डिफरेंट है, ये दो भुजाएं भी बराबर नहीं है। अब ये तो बराबर है ही नहीं, लेकिन ये दो भुजाएं भी बराबर नहीं है। इसका मतलब तीनों की तीनों भुजाएं डिफरेंट है। लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि अब देखो हमने क्या करना, हमने इसको बना देना इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे कि हमें आसानी होती है फर्दर फाइंड आउट करने के लिए। जो हम चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमें डॉटेड रखनी है। हमने क्या किया? हमने बना दिया इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल।
जिसमें कि अगर हम एक भुजा कुछ मानते हैं तो सभी भुजाएं जो है बराबर होंगी और हमें इसको सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। और साथ में दिस इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है बेस को। इसका मतलब ABCD लिख देते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस केस से कि AB इज इक्वल टू BD, AB इज इक्वल टू BD, ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये तो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये अब क्या बन गई है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन किस में बाइसेक्ट कर रहा है? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। अब ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 होगा और ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इससे हमें एक और चीज मिल गई। इससे ये चीज मिली कि क्योंकि ये तो 90 ही रहेगा, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये 90 होगा तो ये हमने 60 लिया है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एंगल भी क्या होगा? 60। अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी भुजा बराबर होगी। इसको भी हम एक्स लेते हैं, इसको भी एक्स लेते हैं और ये भी क्या होगी? पूरी ये भी एक्स ही होगी, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास तीनों की तीनों भुजाएं आ गई हैं, लेकिन हमने जो काम करना है, हमने तो राइट एंगल ट्रायंगल से काम करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हम क्या कर लेंगे? ABC को ले लेंगे और इससे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? अब हमारे पास ये भुजा निकल चुकी है। इस पूरी की लेंथ AD की जो लेंथ है वो क्या है? AD की लेंथ x है तो ये क्या होगी आपके पास? x/2। तो इन ट्रायंगल ABC इसमें आपके पास दो भुजाओं की लेंथ है, AC की लेंथ है और AB की लेंथ है। तो आपने फाइंड आउट करनी है BC की लेंथ, यानी कि आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपके पास कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये आपके पास अपने आप निकल आएगा। x² माइनस x²/4 इज इक्वल टू p² हो गया। 4x² माइनस x², 3x²/4 इज इक्वल टू p², p इज इक्वल टू √3/2x। तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर √3/2x। लेंथ है इसलिए हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस होना था पर लेंथ है इसलिए हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आया आपके पास? √3/2x इन ट्रायंगल ABC sin A that is sin 60। sin 60 उसी ट्रिक से हम काम करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास √3/2 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास x। x से x गया 3/2, ठीक है। इसी तरह cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos 60 ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? x/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? x विच इज 1/2। tan A मीन्स tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास
√3/2x और बेस है x/2। x से x गया, 1/2 से 1/2 गया, √3। और फिर cot A होगा आपके पास, यानी कि cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है x/2 और √3/2x, x से x गया, 1/2 से 1/2 गया, 1/√3, और सीकेंट A, सीकेंट 60, सीकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है x और बेस है x/2, x से x कटा और ये जाएगा ऊपर 2। कोसिकेंट, कोसिकेंट A, दैट इज कोसिकेंट 60 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास x, और परपेंडिकुलर की तरह है √3/2 x, x से x गया, 2/√3। ये सभी टी रेशियोज की वैल्यू आपने निकाली। अब हमने वैल्यू निकालनी है 30 की। अब जो है किसकी वैल्यू निकालेंगे, 30 की। तो इसमें सबसे पहले साइन, इसके लिए ये वैल्यू निकालनी है, तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है इन ट्रायंगल ABC, तो ये हमारे पास अब परपेंडिकुलर रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, और ये हमारे पास बेस रहेगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो यहां पर हम साइन C निकालेंगे, यानी कि साइन 30। साइन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है हमारे पास x/2 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास x से x के 1/2। cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह हम इनको निकालेंगे। बेस कितना है हमारे पास, बेस है √3/2x √3/x, √3/2x, और हाइपोटेन्यूज है x, तो ये आ गई हमारे पास √3/2। और यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1/√3, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √3/2 अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, x से x गया, 2/√3, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर x/2, 2। तो अब हम जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हमने, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और एट B, एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B जो है 90 डिग्री है, लेकिन क्या है कि हमने जो है कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने ये बताना है, हमने ये शो करना है कि एंगल जो है 0 डिग्री होना है। तो 0 डिग्री कैसे होगा, जब ये इस तरफ को स्लाइड होगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। ये ए एंगल जो है धीरे धीरे एंगल जो है 0 हो जाएगा। और जब ये क्या कहां आ रहा है, अब ये AC इसके ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे क्या है, ये AC जो है B के ऊपर आ चुका है, तो ये अब ऑलमोस्ट 0 माना जाता है। तो इस करके ये एंगल A जो है 0 हो जाता है, ठीक है।
और 0 होने से क्या हो गया, आपका जो परपेंडिकुलर है वो खत्म हो गया, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो ऑलमोस्ट बेस के ऊपर है, ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। जो एंगल परपेंडिकुलर होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज ये है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है परपेंडिकुलर। अब बीसी आपका इतना छोटा हो गया, पहले ये है तो अब ये हो गया है। तो एंगल अगर खत्म करना है यानी कि एंगल 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए वो क्या है, अब परपेंडिकुलर जो है ऑलमोस्ट कम्स टू 0, ठीक है। और अब परपेंडिकुलर भी जो है, परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो चुकी है, जबकि जो एंगल है हमारा वो भी ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, तो इसको हम 0 ही मानेंगे, हम एंगल A बिकम्स 0। तो यहां की स्थिति को समझना है आपने, यहां की स्थिति को क्या हो गया कि एंगल जो है वो 0 हो चुका है और जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो भी लगभग 0 हो चुकी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो इस बेस में मर्ज हो चुका है, तो ये लगभग बेस के इक्वल ही माना जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल माना जाएगा, ठीक है। और लेंथ जो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, तो इससे हम जो है इसको फाइंड आउट करें। तो ये कितना हो गया आपका, ये लेंथ जो है अब 0 हो चुकी है, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिगर देख के ही हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, इस फिगर से हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है साइन होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 0 हो चुका है, ऑलमोस्ट 0, और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एक बिग वैल्यू होगी यानी कि 0 से ही बड़ा होगा, 0 पॉइंट समथिंग। हाइपोटेन्यूज तो आपका इसके बराबर है, इसके बराबर है, बेशक ये यहां आ चुका है लेकिन ये इसके बराबर है, ये कोई बिग क्वांटिटी है, 0 से बड़ी है, तो ये क्या आ गया आपकी कोई 0 से बड़ी क्वांटिटी आ गई, यानी कि ये ऑलमोस्ट 0 हो चुका है और ये समथिंग बिग क्वांटिटी, ये क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट 0 एंड, और ये क्या है, कोई बिग क्वांटिटी है, बिग क्वांटिटी, तो यानी कि क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग इज अगेन 0, इसको क्या बोलेंगे हम, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, इसलिए साइन 0 जो है 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो चुका है इसमें। और cos 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस, अब हाइपोटेन्यूज क्या है, इसी के ऊपर आ चुका है, यानी कि अब ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इक्वल माना जाएगा, इसी के ऊपर मर्ज हो चुका है ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि AB अपॉन AC, दोनों की रेशियो लगभग बराबर हो चुकी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1, cos 0 is 1, इक्वल अपॉन इक्वल इज 1। नेक्स्ट tan 0, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0 और बेस जो है आपके पास समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, और इसी तरह cot 0, cot होगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है आपके पास कुछ और ये परपेंडिकुलर 0, यानी कि बिग क्वांटिटी अपॉन 0, बिग क्वांटिटी समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नॉट डिफाइंड बोलेंगे। और सेकंड 0 की वैल्यू, सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इस टाइम जो है बेस के बिल्कुल इक्वल हो चुका है, इक्वल अपॉन इक्वल इज इक्वल टू 1, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 90 डिग्री, जिसमें कि हम फाइंड आउट करेंगे, इन फिगर्स को ध्यान से देखेंगे और ये जो एंगल है ये हमने 90 डिग्री शो करना है, ये हमने मतलब 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, जैसे ये एंगल है और अब यहां पर ये एंगल है लगभग ये मर्ज हो चुका है और यहां पर ये 90 डिग्री जो है बन चुका है। ये अब पहले भी ये एंगल 90 डिग्री ही था और ये
90 डिग्री जो है अब मर्ज हो चुका है। इसमें यहां पर क्या हुआ है कि ये जो रेखा है आपकी एसी रेखा धीरे धीरे स्लाइड हो रही है इस तरफ को, और अब ये रेखा जो है यहां पर आ चुकी है, जिससे कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो भी किस तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये धीरे धीरे परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा है और बेस आपका लगभग 0 की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो पूरा हाइपोटेन्यूज है वो BC के ऊपर मर्ज हो चुका है, और यहां पर जो आपका बेस है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। बेस जो है ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और ये परपेंडिकुलर है। जैसे ही ये रेखा यहां पर आ चुकी है और जो एंगल है अब वो यहां पर, ये वाली जो रेखा है वो अब यहां पर है, जो एंगल है अब वो 90 डिग्री बन चुका है। तो हमें इस एंगल पे ही फाइंड आउट करना है कि 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही, ये तो 90 डिग्री पहले से ही है, जबकि हमने इस ए को 90 डिग्री शो करना है, 90 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू हम फिगर की हेल्प से सीखेंगे, फिगर की हेल्प से सीख रहे हैं। तो साइन ए मीन साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम इससे भी नहीं इस फिगर से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब ए जो है आपका एंगल ए यहां पर आ चुका है, अभी 90 डिग्री बन चुका है। अब हम इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या सीखा, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर में मर्ज हो चुका है, और जो आपका बेस है वो लगभग 0 बन चुका है। तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है आपका यहां पर है, यहां पर, तो ये क्या है समथिंग, और बेस क्या है आपका, सॉरी, और हाइपोटेन्यूज लगभग क्या है, अब ये बराबर है, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये अब इसी परपेंडिकुलर में मर्ज हो गया, इसी के लगभग ऑलमोस्ट है, तो ये इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि समथिंग जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसी की है, और ये मर्ज मान करके क्या है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर माना जाता है। एग्जैक्टली 1 नहीं होता, ये ऑलमोस्ट 1 नहीं माना जाता है। इस प्रकार कॉस है तो कॉस 90 डिग्री निकालेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है आपका 0 हो चुका है, और हाइपोटेन्यूज जो है आपका यहां पर है, यानी कि ये क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, 0 अपॉन समथिंग इज, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर इज समथिंग एंड बेस इज 0, बेस जो हमारा 0 हो चुका है, तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इस तरह कॉट हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका बेस 0 है और परपेंडिकुलर आपका समथिंग है, 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसके अलावा सेकेंड 90 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है और बेस जो है 0 है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। कोसेकेंट ए यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इन सब वैल्यूज को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिस ट्रिक की हेल्प से इनको आप जल्दी याद रख सकते हैं। ये है, यहाँ पे आपने कैसे करना है, यहाँ पे 0 लिखना, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 3 2 1 0, और इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और सबको क्या करना है, अब 4 से डिवाइड करना है, 4 से सबको जो है डिवाइड कर देना है, और फिर क्या करना है, सबका अंडर रूट लेना है, और इससे जो भी वैल्यू आएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। 0 अपॉन समथिंग इज, यहां पे क्या जाएगा 0, तो इसका मतलब साइन 0 इज 0, और ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 इज 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये आएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2। इसको हम रैशनलाइज करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, अंडर टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो ये बचा 2/2 इससे ले गया ये 1/2 यह 1/2 और ये बना √3/2 और ये बना 1। इसी तरह ये बना 1 और ये बना √3/2 और ये बना 1/2, ये बना 1/2 और ये बना आपके पास 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। साइन का जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरह हम tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और एक चीज और भी देख सकते हैं आप इन दोनों में कि ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। 30 और 60 क्या होता है, आपस में कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों का जोड़ 90। कंप्लीमेंट्री जो है 1/2 है तो ये भी 1/2 है, ये √3/2 है तो ये √3/2 है, तो ये भी कंप्लीमेंट है। 60 और 30 ये भी कंप्लीमेंट्री है, और ये आपस में दोनों क्या है, ये भी कंप्लीमेंट्री है। आपस में दोनों का जोड़ जो है 90 है। तो इसी तरह आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या जाएगा, sin अपॉन cos, 0/1 इज 0। और tan 30 क्या होगा, 1/2 √3/2 विच इज 1/√3। ये 1 दिस अपॉन दिस इज 1 √3/2 1/2 इज √3 समथिंग, ये होगा इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा होता है cos अपॉन साइन, 1/0, या इसका उल्टा कर सकते हैं हम नॉट डिफाइंड, और ये 1 √3 और 0। इस तरह ये सेकंड जो है 1/cos होता है, cos का उल्टा हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा 2/√3, ये बनेगा √2, ये बनेगा 2 और ये बनेगा नॉट डिफाइंड। और जो कोसेकेंट होता है वो होता है 1/sin। 1/sin मीन्स 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये 2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा, 2/√3 और 1। इस तरह हम इनकी वैल्यू ट्रिक से याद कर सकते हैं।